हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग ऑफ सिस्कॉम गुरु ज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगी प्रोग्रामिंग का बेसिक्स। जब भी हम कोई कोडिंग सीखने जाते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होते, बस वो एक भेड़ चाल की तरह उन टर्म्स को इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अब यहाँ बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक सिंपल नेम होता है जिसमें हम वैल्यू को चेंज फॉर्म में डाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनली हम बात करें वेरिएबल, एक ऐसे बच्चे के लिए जो कि इन मैथमेटिकल टर्म्स को नहीं जानता, हम किस तरह से बता सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम एक रियल वर्ड में जाएं तो वेरिएबल आर द नेम्स ऑफ वैल्यू which can be changed। ठीक है, वेरिएबल बेसिकली नेम होते हैं वैल्यूज़ के, जिनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। अब एक रियल वर्ल्ड का व्यक्ति ये नेम कंडीशंस को नहीं समझता, तो उसके लिए मैं सिंपली बताती हूँ कि रियल वर्ल्ड में आप इसे कैसे मान सकते हो। जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं तो हम वैल्यू रखने के लिए कुछ डब्बे बनाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा 3 नंबर्स एडिशन का प्रोग्राम बनाइए, तो 3 नंबर्स के एडिशन का मतलब हो गया आप पहले 3 डब्बे डिसाइड करें जिनमें आप वैल्यूज़ को रखेंगे। इन डब्बों का नाम हमने रख दिया x, y एंड z। अब इन डब्बों में रखी हुई वैल्यू का एडिशन करना है, तो आप तुरंत इमेजिन करेंगे 5 + 10 + 2 समथिंग लाइक, कुछ भी आप वैल्यूज़ आप ले रहे हैं, तो 5 + 10 + 2 इक्वल आप कहोगे 17। लेकिन कोडिंग इन नंबरों को नहीं पहचानती। कोडिंग को ये नंबर देने के लिए हमें कुछ नाम देने पड़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमने डब्बे डिसाइड किए थे, इन डब्बों के अंदर इन वैल्यूज़ को हम रखते हैं। तो जब भी इन वैल्यूज़ की पहचान हमें करनी होगी तो हम कहेंगे x नाम के डब्बे को, y नाम के डब्बे को और z नाम के डब्बे के अंदर रखी हुई वैल्यू को जोड़कर रिज़ल्ट निकालो। तो ये जो x, y और z हमने लिए और ये जो हम रिज़ल्ट ले रहे हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में दिए गए वो नाम हैं जो किसी वैल्यू के लिए डिसाइड किए जाते हैं। अब कोडिंग में जैसे C और C++ में अगर आप काम कर रहे हैं तो इन वैल्यूज़ के लिए हमें डेटा टाइप भी बताने होते हैं। अब सवाल होता है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यू हैं जो कि प्रोग्राम में इस्तेमाल की जानी है। टाइप्स ऑफ वैल्यू यूज्ड इन प्रोग्राम में हम किस तरह की वैल्यू को रखने वाले हैं? जैसे हमने रखा 20.5, या हम रख रहे हैं 60, या हम रख रहे हैं 19.059915। इन सभी वैल्यू में आप गौर करिएगा, ये वैल्यू जिसमें पॉइंट रखा जाता है, इसको हम कोडिंग की भाषा में डेसिमल वैल्यू कहते हैं या फ्लोट नाम दिया जाता है। कोडिंग की भाषा में इसे फ्लोट नाम दिया जाता है। वो वैल्यू जिसमें हम पॉइंट के बाद कोई जगह नहीं रख रहे, उनको हम इंटीजर नाम देते हैं। इंटीजर यानी कि राउंड वैल्यूज़। राउंड वैल्यूज़ हमेशा इंटीजर होती हैं और फ्लोट वैल्यू में पॉइंट रखा जाता है, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ रखी जाती हैं, तो ये वैल्यू भी हमारी फ्लोट वैल्यू में आती है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग फ्लोट वैल्यू को रखने के लिए कुछ लिमिट्स होती हैं। जैसे कि सी में हम बात करें तो इंटीजर वैल्यू को रखने की लिमिट है 32,767 माइनस के लेकर प्लस 32,767। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इस
इंटीजर वेरिएबल में, दैट इज़ कॉल्ड INT, इंटीजर वेरिएबल में अगर आप 34,700 रखना चाहते हो तो नहीं रख सकते, क्योंकि इंटीजर इस रेंज में ही काम करता है, इसके आगे नहीं जा सकता। एटलीस्ट आप 32,768 भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी उसकी रेंज में नहीं आता। आप कितनी वैल्यू रख सकते हो? आप 0 रख सकते हो, आप 1 रख सकते हो, आप माइनस के 1000 माइनस के 00 रख सकते हो। तो आपकी वैल्यूज़ जो है यहाँ से, यानी 32,000 माइनस के 767 से प्लस के रेंज में आनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप फ्लोट वैल्यू डिसाइड कर रहे हो तो फ्लोट वैल्यू में डेसिमल्स के 7 प्लेस तक आंसर निकाला जा सकता है। डेसिमल के 7 प्लेस का मतलब 24.1596 1 1 2 3 4 5 6 7 सपोज। तो अगर आपको इसके आगे डेसिमल के आंसर निकालना है तो डेसिमल यानी कि फ्लोट वो आंसर नहीं निकाल सकता। आपको फिर कहाँ जाना होगा? आपको फिर जाना होगा डबल डेटा टाइप पर। डबल डेटा टाइप डेसिमल के 14 प्लेस तक आंसर निकाल सकता है। डेसिमल के 14 प्लेस तक आंसर निकाल सकता है। तो एक डेटा टाइप ये डिसाइड करता है कि हम जो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हम किस तरह की वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब C और C++ दोनों ही लैंग्वेज में वेरिएबल को डिसाइड करते समय ही उनके डेटा टाइप भी बता दिए जाते हैं। जैसे हमने कहा INT x, इट मीन्स इंटीजर वेरिएबल है x जो कि पॉइंट वैल्यू को नहीं रखेगा। FLOAT फ्लोट। n, इट मीन्स n एक ऐसा वेरिएबल है जो कि डेसिमल वैल्यूज़ को रखेगा। ठीक है, इसी तरह से हम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से वेरिएबल्स को डिसाइड करते हैं। बट जब हम पाइथन में इस पर काम करते हैं तो डेटा टाइप पहले से नहीं बताए जाते। हम इनपुट कराते समय वेरिएबल में जो भी वैल्यू डाल देते हैं, जिस डेटा टाइप को मेंशन करते हुए इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो वेरिएबल उसी तरह से काम करने लगता है। तो यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे इंट्रोडक्शन मैं आपको देती रहूँगी कोडिंग से रिलेटेड। इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे की वीडियो के लिए ऑल बटन दबाना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।